Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 3.2, question number 5 and question number 6 of chapter number 3 linear equations in two variables, standard 10 math subject. Let's start question number 5. Half the perimeter of rectangular garden. Now, what is the perimeter of rectangular garden? Is equal to 2 in bracket L plus B. यहाँ पे दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मीन्स हाफ कितनी होगी पेरीमीटर L प्लस बी whose length is 4 meter and more than its width. Let's consider width of the rectangular garden is x and length of the rectangular garden is y. यहाँ पे width को हम लोगों ने कंसिडर किया है x और लेंथ को कंसिडर किया है y. Okay, now whose length means y is 4 meter more than 4 plus किससे प्लस करना है हम लोगों को its width क्या है यहाँ पे x means y is equal to 4 plus x. एक इक्वेशन मिल गई हम लोगों को y is equal to 4 plus x और y minus x is equal to 4. यहाँ पे दूसरा इक्वेशन भी बन रहा है half the perimeter of rectangular garden is equal to L plus B is 36 meter. Now आप लोग यहाँ पे हम लोगों ने लिया है x and y तो मैं बोलूँगी x plus y is equal to 36 मीटर. चलो दोनों इक्वेशन हम लोगों को मिल गया. Find the dimensions of the garden means we have to find length and width of the garden. We have to find x and y. यहाँ पे आप लोगों को बोला नहीं है कौन सी मेथड यूज़ करनी है. इस चैप्टर में दो मेथड है. फर्स्ट वन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपको आएगी कैसे करना है. तो इस क्वेश्चन में आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे हम लोग करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन. नाउ लेट्स कंसिडर the width of the garden is x and length is y. Now according the equation we can express the given condition as y minus x is equal to 4 and y plus x is equal to 36. ओके डन. चलो दो इक्वेशन मिल गए. हम लोगों को यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज़ करनी तो क्या करना है देख लो. y is equal to x plus 4 होगा. Yes, then put the value of y in the equation number 2. y है वहाँ पे रख दो x plus 4. तो क्या होगा 2x plus 4. Now 2x is equal to 36 minus 4. Now 2x is equal to 32. Okay. And x is equal to 32 divided by 2. x is equal to 16. बस ये ईजी हो जाएगा. x की वैल्यू मिल गई वो यहाँ पे रख देना. y की वैल्यू मिल जाएगी. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की मेथड है उससे इजी होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो. चलो दो इक्वेशन मिल गया. यहाँ पे अभी हम लोगों को बनाना है सॉल्यूशन टेबल. लेट्स स्टार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ टेकिंग y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. चलो x अभी यहाँ पे x है उसकी प्लेस पे मैं लिख रही हूँ 0. देन y इज इक्वल टू 0 प्लस 4. देन y इज इक्वल टू 4. And x is equal to 8. Take x is equal to 8. 8 plus 4 is equal to 12. Then y is equal to 12. And x is equal to 12. 12 plus 4 is equal to 16 and y is equal to 16. Put the value of y is equal to 16. Now for the question number 2. Y plus x is equal to 36. We have to make a solution table. Okay. Now x is equal to 0. Then y is equal to 36. Yes. Now x is equal to 36. X is equal to 36. 36 minus 36. Y is equal to 0. Done. Now x is equal to 16. 36 minus 16 20. Then y is equal to 20. चलो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके वैल्यू फाइंड की थी 16. ठीक है. y की वैल्यू फाइंड की थी हम लोगों ने 16. वो आ रही है नहीं आ रही है वो देखते चलो. ओके. Now graphically representation of both the equation is as follows. Okay, x is equal to 0. यहाँ पे पहला solution टेबल है 0 4.
x is equal to 0 and y is equal to 4. On x axis 0, on y axis 4 means यहाँ पे पॉइंट आएगा on x axis. Now x is equal to 8 and y is equal to 12. 8 on x axis यहाँ पे आएगा. ओके आप यहाँ पे ले सकते हो 12. देखो यहाँ पे 12 16 है. ओके लेकिन यहाँ पर जो दूसरा हम लोगों का सॉल्यूशन टेबल है उसमें 36 है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया है. आप लोग यहाँ पे 2 2 है 2 का गैप बना के भी कर सकते हो. 0 2 4 8 4 6 8 10 इस तरह से भी कर सकते हो. ठीक है आपको जो ठीक लगे. 8 12 यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 12 होगा. चलो हो गया. यस. नाउ 12 16 12 यहाँ पे है 16 यहाँ पे होगा बिलो 20 यहाँ पे. ओके डन. join them. It is a linear graph of y plus x is equal to 36. Now 0 36. ओके 0 36 0 यहाँ पे है 36 on y axis मीन्स यहाँ पे. ओके now 36 0 on x axis 36 and on y axis 0 मीन्स ये पॉइंट अपना ए रहा. सेकंड वाला पॉइंट ए होगा और फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे होगा ए वाला. ओके नाउ 16 12 16 on x axis 16 मीन्स यहाँ पे on y axis 20 यहाँ पे. ओके यहाँ पे आएगा पॉइंट. ओके join them. ओके डन. Now it is a linear graph of y plus x is equal to 36. Now linear graph of these two equations intersect at one common point. It is a 16 20. Now x is equal to 16 and y is equal to 20. Then x is equal to 16. We have considered width of the garden x. Now x is equal to 16, so that width of the garden is 16 and length of the garden is 20. From the graph you can see the lines intersect each other at a point 16 20. Hence the width of the garden is 16 and length is 20. Now question number 6. Given the linear equations 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. एक इक्वेशन दिया हुआ है linear equation. Write another linear equation in two variables. We have to write second linear equation with two variables. मतलब ये जो इक्वेशन है उसके जैसा ही हम लोगों को बनाना है. क्वेश्चन में क्या हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है वो हम लोगों को अच्छी तरह से सोचना है और देखना है. Such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line. बोल रहे इस another find another linear equation two variable. एक दूसरा linear equation two variable वाला find करो जिससे दोनों इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है तो आपको याद आना चाहिए कंपेयरिंग रेशियो. वी विल कंपेयर रेशियो a1 अपन a2 इंटरसेक्टिंग लाइन है मीन्स a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2. ओके देयर इज अ वन कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस. Now to find another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is the intersecting line, it should satisfy one condition which is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Okay, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 मीन्स यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो a1 और a2 का रेशियो फाइंड करेंगे और b1 और b2 का रेशियो फाइंड करेंगे इक्वल नहीं होगा. आप लोग यहाँ पे अपने आप से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो. 3x प्लस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. मैं अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन ले सकती हूँ. ठीक है तो इज नॉट इक्वल टू आएगा ना. ठीक है देखो अनदर इक्वेशन कुल बी 2x माइनस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इस तरह से बनाना है कि यहाँ पे हम लोग रेशियो निकालें a1 अपने a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपने b2. ये IQ लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है तो आपको ध्यान से देखना है. एक बार दिमाग में आ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. a1 अपन a2 a1 यहाँ पे है 2 और a2 है 2 और b1 अपन b2 b1 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू माइनस 7. नाउ a1 अपन a2 इज इक्वल टू 1 एंड b1 अपन b2 इज इक्वल टू 3 अपन माइनस 7 विच आर नॉट इक्वल टू each other. Means graph of these two linear equations
are intersecting lines. You can see another equation satisfy the condition. ये अपना होगा आंसर 2x minus 7y plus 9 is equal to 0. Now question number 2, parallel line. Now we have to find one linear equation in two variables so that if we draw this graph of linear equation then it will be parallel lines. Okay, graphically representation करें तो क्या करना है यहाँ पे parallel lines means a1 upon a2 there is one condition. Which one? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2. यहाँ पे बोल रहे a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2, तो मीन्स यहाँ पे जो दिया हुआ है वही हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, मतलब जो c1 है वही अलग रखेंगे, a1 और a2 है वो इसके जैसा ही रखेंगे, मीन्स 2x प्लस 3y दोनों का सेम ही रखेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये होगा ना a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2, और c1 c2 होगा वो अलग रखेंगे, तो होगा नॉट इक्वल टू c1 अपन c2. Now to find another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is parallel lines and it should satisfy below condition. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा अपना 2x प्लस 3y तो लेना ही है हम लोगों को. ठीक है, और आप ऐसा भी ले सकते हो यहाँ पे 4x प्लस 6y. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेशियो दोनों का सेम चाहिए इसलिए मुझे, तो 2x प्लस 3y मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ प्लस 9. आप ऐसा भी ले सकते हो 4x प्लस 6y मीन्स 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ a1 अपन a2 तो क्या होगा, a1 तो है अपना 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. मैंने इक्वेशन बना लिया. a1 is equal to 2 and a2 is equal to 2. Okay, now 2 by 2 is equal to 1. b1 upon b2, b1 is equal to 3 and b2 is equal to 3 and b1 upon b2 is equal to 1. Okay, आप ऐसा भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे दूसरा भी इक्वेशन बना 4x प्लस 6y, तो क्या होगा a1 is equal to 2 and a2 is equal to 4, then 2 by 4 is equal to 1 upon 2. Now b1 is equal to 3, b1 is equal to 3 and b2 is equal to 6y. ऐसा मैं इक्वेशन, तो 3 अपन 6 इट विल बी 1 अपन 2, देन a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 हो जाएगा. ऐसे भी आप लोग इक्वेशन ले सकते हो, लेकिन c2 है वो ही एक अलग रखना है, बस वो ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ c1 अपन c2 इज इक्वल टू -8 अपन 9. क्लियर, यू कैन सी अनदर इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन. नाउ कोइंसिडेंट लाइन्स give linear equations 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Now we have to find one linear equation in two variable so that if we draw the graph of this two linear equation then we get coincident line means overlapping line. क्या हो रहा है उसमें, there is one condition, yes a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा भी ले सकते हो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, मीन्स मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपने हिसाब से इक्वेशन ले सकते हो. टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज कोइंसिडेंट लाइन्स, इट शुड सेटिस्फाई बिलो कंडीशन. नाउ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Thus another equation could be 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. जो इक्वेशन था ना फर्स्ट इक्वेशन, उसका मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड a1 upon a2 is equal to 2 upon 4 and is equal to 1 upon 2. b1 upon b2 is equal to 3 upon 6 is equal to 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to -8 upon -16 is equal to 1 upon 2. Now you can see here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Clearly you can see another equation satisfy the condition. Now my topic is over. Please share this video to your friends, your colleagues and your relatives.